भारत की आदिवासी कलाओं में बस्तर की आदिवासी परंपरागत कला कौशल प्रसिद्ध है। जनजातीय कला है जो भारत के बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा प्रचलित है और अपने अद्वितीय कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बस्तर के आदिवासी समुदाय अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं, परंतु प्रचार के अभाव में ये केवल उनके कुटीरों से साप्ताहिक हाट बाजारों तक ही सीमित है। उनकी ये कला बिना किसी उत्कृष्ट मशीनों के उपयोग के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उपकरणों से ही बनाए जाते हैं। इस समय हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ विकास बोर्ड के सेंट्रल स्टोर में, जहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कलाकृतियां रखी हुई है। प्रभारी अधिकारी जो हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो कलाकृतियां रखी हुई है वो क्या क्या है, आप बताइएगा। ये देखिए रॉट आयरन का है, इसमें कहीं वेल्डिंग नहीं है। ये शिल्पी जो है सिर्फ पीट कर बनाते हैं और इसमें ये बनाया गया है। इसमें चिड़िया दाना रखेंगे और कहीं भी रख देंगे, चिड़िया आके खाएंगी। ये भी रॉट आयरन का है। इसमें फ्रूट रख सकते हैं नीचे ऊपर, बहुत बढ़िया। हाँ, फ्रूट पॉट है। ये कहीं भी बालकनी वगैरह में हैंग करके और इसमें गमला रखेंगे। इसमें कुछ भी फोल्ड करके रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं। इसमें छोटा साइज आता है, उसमें नैपकिन वगैरह भी रखने के लिए बनता है। ये भी चिड़िया के लिए है। ये वाल में बाहर इसको कील से ठोक देंगे। कितना समय लगता है ये सब चीज़ों को बनाने में? अब एक पीस तो अब देखिए, ये तो हाथ से पीट के ही बनना है, तो एक पीस को पूरा प्रोसेस करने में कम से कम 2-3 दिन लग जाता है किसी को। ये देखिए, इसमें हैंग कर सकते हैं कोई भी कपड़ा वगैरह, कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कितना बढ़िया शेप दिया गया है। देखिए, ये सब मार्केट में आपको आम दुकानों में नहीं मिलेंगी। ये सब क्या रेंज का रहता है? ये जो है 250, 300, 400 अलग अलग रेंज का होता है। ये देखिए, हाँ, ये अम्ब्रेला स्टैंड है। कहीं से आए अम्ब्रेला लेके और कहीं इधर उधर हम रख देते, तो बढ़िया फोल्ड किए, इसमें डाल दिए। एक साथ 3-4 अम्ब्रेला कम से कम इसमें आ जाएगा। इसको दीवार में फिट करेंगे। ये भी रॉट आयरन का है। इसमें फोल्ड करके बड़ी टॉवेल वगैरह रोल करके रख सकते हैं। बस्तर के कला कौशल को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, मृदा कला, धातु कला में विभाजित किया जा सकता है। कला का एक अन्य रूप लोहे की कला है। कच्चे लोहे का उपयोग दैनिक जीवन के विषय से लेकर दर्पण फ्रेम, खिड़की के फ्रेम, मोमबत्ती स्टैंड आदि उपयोगिता वस्तुओं तक के विभिन्न रूपों और आंकड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। कोरोना काल को देखते हुए छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने ऑनलाइन सेलिंग शुरू की है। इसी संदर्भ में हमने खास बातचीत की प्रबंध संचालक सुधाकर खलको से, तो आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक सुधाकर खलको से। रॉट आयरन को लेकर नया कॉन्सेप्ट की तैयारी जो चल रही है उस पर खासा चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, जनधारा 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये पूछना चाहेंगे कि जो रॉट आयरन को लेकर जो नई तैयारी चल रही है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये पोस्ट कोरोना काल में हमारे शिल्पियों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हमारे शिल्पियों का सामान जो हम बेचा करते थे वो एग्जीबिशंस के माध्यम से बेचा करते थे। तो करीबन 8-9 महीने से कोई भी एग्जीबिशन बोर्ड लगा नहीं पा रहा है और शिल्पियों इस अवधि में शिल्पी अपने घरों में रह के काम तो कर ही रहे हैं, तो उनका सामान हम कैसे बाज़ार तक लाएं और बेच सकें, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है हमारे लिए। तो उसमें अभी बोर्ड जो है वो ऑनलाइन सेल के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिल्पियों का जो भी सामान है वो बिक जाए, ग्राहकों तक मिले और शिल्पियों को उसकी कीमत मिल सके, इस दिशा में प्रयासरत है। और हमें अच्छी खासी इसमें विगत कुछ माह में अच्छी खासी सफलता मिल गई है। हम हस्तशिल्प विकास बोर्ड जो है आज की तारीख में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ई खादी, गोकूप जैसी जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ में MOU कर चुका है और हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे शिल्पियों के, छत्तीसगढ़ के शिल्पियों के प्रोडक्ट्स इन साइट्स पे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और इन पे हमें बिक्री क्रय आदेश भी लोगों का मिल रहा है। पूरे देश से लोगों का सामान खरीद रहे हैं लोग हमारे शिल्पियों का। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। एग्जीबिशंस अगर प्रदर्शनियों का अगर नहीं लगेगा, कोरोना के कारण से प्रदर्शनियां नहीं लगेंगी, तो
शिल्पी तो अपना काम करते रहेंगे अपने घरों में, और उनके प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच पाएंगे। कॉन्सर्ट जो है वो तो नया ही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और मंदी का दौर भी चल रहा है, तो ऐसे में कारीगरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, तो उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस दिशा में हमको जो ऑनलाइन मार्केट है उसकी मॉनिटरिंग करने में, उसको देखभाल के दौरान बहुत सी चीज़ें हमको पता चलती हैं कि आम लोग, आम ग्राहक किस प्रकार की चीज़ों को पसंद करते हैं जो फास्ट सेलिंग आइटम्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि शिल्पी हमारा जो बना रहा है वही ग्राहक पसंद करें। परंपरागत रूप से वो जिन चीज़ों को वो बनाते हैं, कई बार उनको आम ग्राहक, बड़े शहरों के ग्राहक, दिल्ली बॉम्बे के ग्राहक जो है उन डिज़ाइंस को पसंद नहीं करते हैं, कुछ नई चीज़ों को पसंद करते हैं। तो हम डिज़ाइन इंटरवेंशन के माध्यम से अपने शिल्पियों को ये भी अवगत कराते हैं कि ये देखिए, ये डिज़ाइन जो है, ये चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्टेम्प्ररी आइटम्स हैं जो किचन में हमारे गृहिणियाँ पसंद करती हैं, या अपने घरों में होम डेकोर में जो आइटम पसंद करती हैं, उनकी डिज़ाइंस हम अपने शिल्पियों को देते हैं। और हमारे शिल्पी बड़े होशियार हैं, वो इमीडिएटली तुरंत उनको डिज़ाइंस को बना लेते हैं, उन डिज़ाइंस में अपने उत्पाद बना लेते हैं, और वो फिर ऑनलाइन हमको उसका अच्छा प्रतिसाद मिलता है, अच्छा प्रतिसाद। मैं आपका ध्यान ये एक नया हमारा प्रोडक्ट है रॉट आयरन में एग होल्डर की तरफ लाऊंगा। ये बड़े होटलों में बड़ा इसकी मांग चल रही है। जब हॉल में, डाइनिंग हॉल में गेस्ट को बॉइल्ड एग सर्व करते हैं होटल्स, तो ये इसमें बॉइल्ड एग्स रखते हैं। ये छोटा सा इन्होंने मुर्गी टाइप का, हैन टाइप का शेप दे दिया है, तो इसकी बड़ी मांग चल रही है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं इनको बड़ी संख्या में ख़रीदते हैं। ये रॉट आयरन में बर्ड फीडर है, आप देखेंगे ये डिज़ाइन हमने बनवाया था। इसमें दाना रख दीजिए और अपने गार्डन में आप रखिए चिड़ियों के लिए दाना देने के लिए। ये नया कॉन्सेप्ट था, ये हमें ऑनलाइन से ही पता चला कि इसको पसंद कर रहे हैं, और हमारे आर्टिस्ट कलाकारों ने ये बनाया और इसकी अच्छी सेल हो रही है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कंटेम्प्रेरी हैं। की होल्डर्स हैं, जैसे ये आप देखेंगे, ये सफारी लुक में जो है, प्रदेश में हाथियों का बड़ा वो है, तो ये हाथियों का बड़ा हाथी, छोटा हाथी, और की चेन होल्डर्स, इस प्रकार के उत्पाद हमारे गृहिणियाँ अपने घरों को सजाने के लिए बहुत पसंद करती हैं, और उसी अनुरूप, उनकी मांग के अनुरूप हमारे शिल्पियों से हम इस प्रकार के सामान बनवा के ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। और नई नई डिज़ाइंस हम भी ढूंढते हैं। हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो इस दिशा में लगातार काम करते रहते हैं। शिल्पकारों के साथ में लगातार हमारी बैठकें होती रहती हैं, उनसे मिलते रहते हैं और उनको प्रेरित करते रहते हैं कि इस प्रकार के नए डिज़ाइन के सामान बनाएं जिनका मार्केट में अच्छा प्रतिसाद हो और जो ज़्यादा जल्दी बिक सकें। इसी तरीके से हम अपने शिल्पियों को मदद कर पाएंगे इस कोरोना काल में, जब हमारी एग्जीबिशंस नहीं होती हैं। देखिए, जब एग्जीबिशंस होती हैं तो उसमें बहुत सारे लोग प्रदर्शनियों में आते हैं, और शिल्पकार जो भी अपने उत्पाद हैं उनको रखता है उनके सामने, तो उनमें से लोग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन जब प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं हो पा रहा है तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की मांग के अनुरूप उत्पाद बना पाएँ, चीज़ें ऐसी बनवाएं अपने कारीगरों से जिनको ग्राहक पसंद करें और ऑनलाइन खरीदी करें उनकी। तो ये इस दिशा में पूरा बोर्ड कार्यरत है, इसके अधिकारी भी कार्यरत हैं। हम कुछ डिज़ाइनर्स जो दिल्ली बेस्ड हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं डिज़ाइनर्स जो मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं और हमको सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार के कंटेम्प्रेरी आइटम्स मार्केट में चलेंगे, बिकेंगे। उन डिज़ाइंस को हम अपने कारीगरों को बता के फ़ोटो दिखाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बनवाते हैं और उसको फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इस दिशा में हमको धीरे धीरे लगातार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमारे उत्पाद कोरोना काल की मंदी के दौरान भी बिक रहे हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड से मतलब कितने कारीगर जुड़े हैं वर्तमान में, और क्या क्या उनसे, मतलब कहाँ की किस किस जिले के हैं कारीगर? 19 क्राफ्ट विधाएं, 19 विधाएं रजिस्टर्ड हैं, 19 विधाओं के कारीगर रजिस्टर्ड हैं। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जिसमें बहुत कम आर्टिजन्स हैं, जैसे स्कल्पचर का है, पत्थर पे स्टोन स्कल्पचर का है, या कौड़ी शिल्प है, इस पे बहुत से कम शिल्पकार हैं। लेकिन बोर्ड छत्तीसगढ़ में जितनी भी प्रचलित शिल्प हैं
उनको सबको रजिस्टर्ड करके रखता है और उनके शिल्पकारों का बाकायदा हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनसे एक संपर्क बना के रखते हैं और उनको उनके हितों की रक्षा के लिए आगे काम करते हैं। तो पूरे प्रदेश में करीब 36,750 हमारे शिल्पकार हैं 19 विधाओं में, जो कि बोर्ड के में रजिस्टर्ड हैं, बोर्ड से जुड़े हुए हैं और बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ हम उनको समय समय पे देते हैं। जब डिज़ाइन इंटरवेंशन की बात होती है, डिज़ाइन वर्कशॉप की बात होती है कि हर शिल्प में, तो उन शिल्पियों को हम बुलाते हैं और इस काम में हमको दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से भी मदद मिलती है डिज़ाइन इंटरवेंशन में और दूसरी केंद्रीय मंत्रालयों से भी मदद मिलती है। तो हम डिज़ाइन इंटरवेंशन वर्कशॉप्स करते हैं, एक्सपोजर विजिट्स कराते हैं और एग्जीबिशंस कराते हैं और उनके हितों के लिए बोर्ड लगातार काम करता है। ये तो थे हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक सुधाकर खलको जी।